वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1945 ईस्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे गिराया गया था। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर से जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है। राइट आंसर इसका प्रमुख यामी उत्तर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर इसका चंद्रमा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जैन का है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मराठों द्वारा। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बासेल द्वितीय मानदंड बैंकिंग उद्योग के नियम निम्न में से किस पहलू से संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जोखिम प्रबंधन। ऑप्शन इसका प्रबंधक। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अधिकतर चट्टानों एवं से खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर इसका रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा गया में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाकवि कालिदास। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अणु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धातु के किस गुण के कारण से उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आघात वर्धता। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 से कम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊष्माधारिता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? राइट आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन से नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूटन का गति के विषयक प्रथम नियम है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है क्या हो जाएगा? जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता कहलाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत रोधी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। सही उत्तर इसका जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। सही उत्तर इसका हो जाएगा कन्नौज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यमुना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुएज नहर के खुलते ही खालिस्तान से और रतन के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा लंदन और चेन्नई का, ऑप्शन डी। सुएज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1914 से 1918 ईस्वी के बीच, ऑप्शन ए हो जाएगा। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सौर विकिरण एवं सौर पवन से के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक से कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 दिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है। राइट आंसर इसका हो जाएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। राइट आंसर इसका होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण से का आपातिक किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 डिग्री का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.0 एम्पियर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा गौतमी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। कैबिनेट मिशन से भारत भेजा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेम, मूंगफली, मटर से चना आदि के पौधे में पाया जाने वाला से राइजोबियम से लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्य पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुमताज महल के, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है लीफ ब्लाइट नामक रोग से अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शरबती गेहूं में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रासायनिक उर्वरक में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। राइट आंसर इसका है हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी। हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सागरीय जल में विद्यमान से साधारण से नमक की मात्रा है। राइट आंसर इसका 2.8%। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्रीनविच किस देश में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीनविच जो है किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा यूके। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्मियों में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक से कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित में से माने जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा अरबीर मुस्लिम। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार से योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। राइट आंसर इसका है वास्को डी गामा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसने करवाई। सही उत्तर इसका हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 मील 385 गज हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही है इसका, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है चक्रवात क्या है। चक्रवात है जो क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वार्मावर्त पवन है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांग अनुदान से कब बन जाती है। मांग अनुदान कब बन जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मांग स्वीकार हो जाने के बाद। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रेलिंग योजना के आशय उस योजना से है जो क्या हो जाएगा अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक है। राइट आंसर इसका है न्यूटन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जीन का आकार होता है। जीन का आकार क्या होता है। सर्पाकार हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1857 के ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अक्षांश। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बतलाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। सही उत्तर इसका हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। राइट आंसर इसका सर कॉरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। राइट आंसर इसका अभिनव तारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है गोवा
को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद किया गया। 19 दिसंबर 1961 को। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावर आदि का बंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शहतूत की पत्ती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। सही उत्तर इसका हो जाएगा रामराज। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के किसने लिखी? राइट आंसर इसका हो जाएगा E.M. फोस्टर के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रतिवर्ती धारा को वोल्टता के रूपांतरण के लिए। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? राइट आंसर इसका धनावेश। ऑप्शन बी। गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 280 दिन के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 25,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसकी तना की गोलाई को देखकर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवाश्म की प्राप्ति अग्नि चट्टान से होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए कैरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।